ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, उनके चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार किए थे कर्म अकर्म और विकर्म। भगवान यहाँ पहले जो कर्म में अकर्म दर्शन कहा गया था, उसकी स्तुति के लिए भगवान ने ये श्लोक अभी बताने जा रहे हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडित बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः, यस्य यथोक्त दर्शिनः सर्वे यावन्तः समारंभाः कर्माणि समारभ्यन्तः इति समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः। भगवान भाष्यकार यहाँ कहते हैं, बोले कि जिसके सभी कर्म काम एवं उनके कारण संकल्प के बिना ही होते हैं, सभी जो कर्म और उसके कारण जो संकल्प, ये सब बिना संकल्प से बिना इच्छा से भी होते हैं। और जिन्होंने कर्म अकर्म दर्शन रूप कर्म को अकर्म देखता है, बोले कि जिसका ज्ञान हो गया है वह कर्म में अकर्म देखता है। यहाँ बता रहे हैं, बोले कि कामैः तत्कारणैः च संकल्पैः वर्जिताः। बोले कि देखो, जिन्होंने कर्म अकर्म दर्शन रूप ज्ञानाग्नि से शुभ अशुभ कर्म को दग्ध कर दिया है। ज्ञानी जो होता है वह कर्म को अकर्म देखता है, क्योंकि उनके लिए कर्म और कुछ नहीं रहता, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया है। यही बताते हैं, कामैः तत्कारणैः च संकल्पैः वर्जिताः मुद एव चेष्टा मात्र अनुष्ठीयन्ते प्रवृत्तेन चेत लोक संग्रहार्थम निवृत्तेन चेत जीवन मात्रार्थम तम ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम कर्मादा अकर्म
अकर्मादि दर्शनम ज्ञानम तद एव अग्निस्तेन ज्ञानाग्निना दग्धानि शुभ अशुभ लक्षणानि कर्माणि यस्य तमाहु परमार्थतः पंडितं बुधा ब्रह्मविदः। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, भाष्यकार यहाँ बताते हैं, बोले कि ज्ञानाग्नि से जिनका ज्ञान हो गया है, बोले कि वो ज्ञानाग्नि के द्वारा शुभ अशुभ कर्म को दग्ध कर दिया है। इसका मतलब क्या है? जिनको आत्माकार वृत्ति हो गया है, आत्मा ही सब कुछ है, ये आत्मा में स्वयं ब्रह्म हूँ और ये चराचर जगत जो है ब्रह्म, मतलब ब्रह्म व्याप्त है, ऐसा जिनको ज्ञान हो गया है, बोले कि ये वास्तविक ज्ञान है। ये ज्ञान के द्वारा उन्होंने बाकी सब कर्म त्याग देता है, कर्म नहीं करता है। इसका मतलब कर्म को वो दग्ध कर देता है, जैसे लकड़ी अग्नि में दग्ध हो जाता है, भस्म हो जाता है। बोले कि ऐसे कर्म को वो ज्ञान के द्वारा वो दग्ध कर दिया है। ऐसे वो उसको हम क्या बोलते हैं शास्त्र में? ब्रह्मविद पुरुष, परमार्थितः उसको पंडित कहते हैं। कर्म में जो अकर्म दर्शन ही यथार्थ दर्शन है, मतलब कर्म में, क्योंकि ज्ञान के लिए जो कर्म चाहिए, निष्काम कर्म जो करते हैं, ज्ञान होने के बाद ज्ञानी वो कर्म को अकर्म देखता है, क्योंकि उनके लिए कोई जरूरत ही नहीं है। जिनको भूख लग रहा है वो क्या है, भोजन को चाहेगा, लेकिन जिनका भूख समाप्त हो गया वो बढ़िया स्वादिष्ट भोजन आने पर भी वो देखेगा नहीं उस तरफ। ऐसे जिनको ज्ञान हो गया है वो क्या है, कर्म में अकर्म दर्शन ही यथार्थ दर्शन है। और ऐसे यथोक्त दर्शी के जो कुछ भी कर्म वो करता है, मतलब ये ज्ञान होने के बाद भी अगर कुछ करता है, बोले कि देखो, वे सभी काम एवं उसके कारण संकल्प के बिना ही करता है। वो तो लोक शिक्षा के लिए करता है। ऐसा पुरुष चेष्टा मात्र ही करता है। यदि वह प्रवृत्ति परायण है, अगर वह कर्म में प्रवृत्ति परायण है, तो वो जो है लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षा के लिए करता है। यदि निवृत्ति परायण है तो जीवन यात्रा करता है। जितना दिन जिएगा इतना दिन तक वो ऐसे, लेकिन कर्म उसको बांधता नहीं है वो ज्ञानी को। कर्मादि में अकर्मादि दर्शन को ज्ञान कहा है। कर्म में जो अकर्म देखता है उसी को ही ज्ञान कहा है। और वो क्या है, वो ज्ञान अग्नि जैसा है। उस ज्ञानाग्नि से वो क्या है, ज्ञानाग्निना दग्धानि शुभ अशुभ लक्षणानि। भगवान यहाँ पर जो बता रहे हैं, बोले कि वो ज्ञानाग्नि से जिसके शुभ और अशुभ सभी कर्म जो है दग्ध हो चुका है ज्ञानी का। शुभ अशुभ सब जो है उनके लिए कोई शुभ नहीं है, कोई अशुभ नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। जो भी कर्म है ज्ञानाग्नि के द्वारा वो सब दग्ध हो चुके हैं। बोले कि ऐसे ब्रह्मविद पुरुष जो है परमार्थ रूप से उनको पंडित कहते हैं। भगवान यहाँ पर बताते हैं वही पंडित है। यथोक्त विज्ञान शून्य विशेषों को, वैशेषिकों को जो पंडित कहा जाता है वो तो पंडिताभास रूप है। इसलिए भाष्य में परमार्थतः शब्द का प्रयोग किया गया है। ये ज्ञानी के लिए ये किया गया है। उसके बाद
विवेक से पूर्व भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि देखो विवेक से पूर्व कर्म में प्रवृत्ति होने पर भी विवेक हो जाने पर उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। यहाँ पर अर्जुन के मन में शायद शंका आएगी, जब विवेक से पूर्व, विवेक होने से पहले कर्म में जो प्रवृत्ति होने पर, बोले कि विवेक हो जाने पर उसमें और प्रवृत्ति नहीं होगी, ये आशंका है, और करने के लिए वो प्रवृत्ति नहीं होगी। इसके लिए भगवान यहाँ पर आगे वाले ये श्लोक बता रहे हैं, बोले कि देखो त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय, बोले कि यस्त्व कर्मादिदर्शी सो अकर्मादि दर्शनादेव निष्कर्मा सन्यासी जीवन मात्रार्थ चेष्टा सन कर्मणि न प्रवर्तते यद्यपि प्राग विवेकतः प्रवृत्तः। बोले कि यस्तु प्रारब्ध कर्मा सन उत्तर कालम उत्पन्ना आत्म सम्यक दर्शन स्यात् स कर्मणि प्रयोजनम अपश्यन् समाधानम कर्म परित्यज्यत्येव। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि देखो भाष्यकार आचार्य श्री मतलब यहाँ स्वीकार करते हैं कि जो अकर्मादर्शी है वो अकर्मादि दर्शन के कारण ही, मतलब कर्म में अकर्म देखते हैं, उसको और प्रयोजन नहीं है ज्ञान होने के बाद। जिन्होंने मतलब मान लो +2 पास हो गया है, +2 पास हो गया तो वो +2 उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो +2 को देखता ही नहीं है उसके कोर्स को। लेकिन लोक शिक्षा के लिए, किसको पढ़ाने के लिए वो पढ़ता है, यही बताने का मतलब है। मतलब कर्म में अकर्म देखना, उसको अकर्म ही देखता है, उसका वो कर्म नहीं है, कर्म उसका समाप्त हो गया, उनको ज्ञान हो गया। ऐसे बोले कि ऐसे अकर्मादि दर्शी है, वो अकर्मादि दर्शन के कारण उसको उसमें कोई आसक्ति नहीं है। वो निष्कर्म सन्यासी जीवन मात्र के लिए, जीवन यात्रा के लिए चेष्टा करने वाला ज्ञानी पुरुष यद्यपि विवेक होने से पूर्व कर्म में प्रवृत्त हो भी रहा था, फिर भी विवेक हो जाने के बाद वो प्रवृत्त नहीं होता। किंतु जिन्होंने प्रारंभ कर दिया, ऐसा आरब्ध कर्मा पुरुष बाद में आत्मदर्शन उसका जो है उत्पन्न हो जाने के कारण कर्म में प्रयोजन न देखता हुआ साधन के सहित कर्म का परित्याग ही कर डालता है। बोले कि जिनका ज्ञान नहीं हुआ है, जिन्होंने कर्म को प्रारंभ कर दिया, ऐसे आरब्ध कर्मा पुरुष बाद में आत्मदर्शन उत्पन्न हो जाने के कारण प्रयोजन न देखता हुआ भी वो साधन के सहित कर्म का जो है वो परित्याग कर डालता है। यदि किसी निमित्त से कर्म का परित्याग संभव न हो,
किसी किसी का आदत तो हो जाता है, वो छोड़ते नहीं है। तो भी ऐसा विवेकी पुरुष कर्म एवं उसके फल में उनका आसक्ति नहीं है, कर्म में आसक्ति नहीं है और फल में भी आसक्ति नहीं है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय, उसको कर्म भी आसक्ति नहीं है, कर्म के फल प्राप्ति के लिए भी आसक्ति, प्रयोजन नहीं है। वो प्रयोजन न देखता हुआ वो क्या करता है, लोक संग्रह के लिए उन्होंने जो कर्म करता है, लोक संग्रह की भांति कर्म में प्रवृत्त होता हुआ भी कुछ नहीं करता, क्योंकि जो ज्ञान उनको हो गया है वो ज्ञानाग्नि से उसके कर्म जो है, जैसे अग्नि से ईंधन दग्ध हो जाता है, ऐसे ज्ञान से वो कर्म क्या हो जाता है, दग्ध हो चुके हैं। इसलिए उसके कर्म जो है क्या होता है, अकर्म हो जाता है। बस इस अर्थ को बतलाने के लिए आगे का श्लोक भगवान बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं बोले कि कर्म उसके फल में आसक्ति का त्याग कर विषय में आसक्ति का त्याग कर, वो जो है जिनका नित्य आकांक्षा नहीं है, आश्रय रहित पुरुष कर्म में प्रवृत्त होता हुआ भी कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। त्यक्त्वा कर्म स्वाभिमानं फलासंगम च यथोक्तेन ज्ञानेन नित्यतृप्तो निराकांक्षो विषयेष्वित्यर्थः। कर्म में अभिमान और फलासक्ति जो है त्याग यथोक्त ज्ञान से करके जो विषय में निराकांक्षी है, मतलब कोई आकांक्षा नहीं है, और वो क्या है, नित्य तृप्त है। कोई मिल गया बोल के आनंद नहीं है, न मिलने पर दुखी नहीं है, हर समय में नित्य तृप्त है और आश्रय रहित है। मेरा ये आश्रय है ऐसा मतलब आश्रय नहीं है। आश्रय उसे कहते हैं जिसका आश्रय होकर पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहता है, मतलब किसका आश्रय लेकर के वो पुरुषार्थ को प्राप्त करता है वो भी नहीं चाहता। वो है दृष्ट और अदृष्ट अभीष्ट फल का साधन है। पुत्रेष्टि जागादि, यहाँ पर भाष्यकार बता रहे हैं बोले कि पुत्रेष्टि जागाति ये दृष्ट इष्ट फल का साधन है। जो पुत्रेष्टि आदि जाग करते हैं लोग, वो इष्ट फल को प्राप्त करते हैं। पुत्रेष्टि जाग करने, पुत्र प्राप्त होने के लिए जाग करते हैं, तो ये अभिष्ट फल इष्ट फल का साधन है। और ज्योतिष्ठम आदि ये जो है अदृष्ट, जिनका कोई इच्छा नहीं है, वो अदृष्ट फल का साधन ये ज्योतिष्ठम आदि ये है। दोनों का आश्रयों से जो रहित है, मना पुत्रेष्टि आदि यज्ञों में या ज्योतिष्ठम आदि काम्य कर्म में, और जो ज्योतिष्ठम आदि ये कर्म में जिनका आसक्ति नहीं है, आश्रय रहित है, इसके द्वारा किया गया कर्म जो है परमार्थतः वो अकर्म ही है। कर्म होने पर भी वो अकर्म है ही है, क्योंकि वो निष्क्रिय आत्मदर्शन से संपन्न हो चुका है। वो आत्मा ही सब कुछ जानता है, ये सब नहीं जानता। करने पर भी वो उनके लिए वो अकर्म है। भले कि ऐसे ज्ञानी कोई प्रयोजन न रहने के कारण साधन के सहित कर्म का परित्याग ही कर देना चाहिए, यही बता रहे हैं। ऐसा प्रसंग आने पर यदि वहाँ से किस कारणवश निर्गमन संभव न हो, तो लोक संग्रह की इच्छा से अथवा शिष्ट पुरुष से निंदित न हो
जाए, इसलिए पहले की भांति कर्म में प्रवृत्ति भी निष्क्रिय आत्मदर्शन से युक्त होकर होने के कारण वो ज्ञानी कुछ भी नहीं करता। जिनको ये ज्ञान हो गया है वो जो कर्म करता है एक लोक संग्रह के लिए करता है, और कोई बोल देगा अरे ये महात्मा कुछ करता नहीं है, ये लोग कुछ करता नहीं, पहले करता था, ये लोक निंदा के लिए अगर वो भी करता है, वो कर्म में वो बंधता नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया है, आत्मदर्शन से युक्त हो गया है, आत्मा ही सब कुछ है, इसलिए वो करने पर भी वो कुछ भी नहीं करता, ऐसे भगवान ने बता दिए। आगे की चर्चा जो है हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।